क्या ज़रियाब ज़ामिल की खातिर हार्वर्ड जाने का मौका ज़ाया करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही है? अबू बकर को फ़ोन करने वाली पुरअसरार लड़की कौन है जिसे उसके घर का मुकम्मल पता भी मालूम है? और शादी वाले घर में कुरान की तिलावत और डांस प्रैक्टिस पर शुरू होने वाला तनाज़े इस खानदान के रिश्तों को कहाँ ले जाएगा? आइए जानते हैं ड्रामा सीरियल दर नजात की किस्त नंबर 2 में क्या कुछ दिखाया गया। किस्त के आगाज में ज़रियाब अपनी दादी के साथ बैठी होती है। दादी अचानक कहती हैं कि अगर उनके बस में होता तो वो ज़रियाब की शादी अबू बकर से करवा देते। अबू बकर का नाम सुनते ही ज़रियाब हैरान और नाराज़ हो जाती है। वो दादी से कहती है कि ज़ामिल के अलावा वो किसी दूसरे लड़के के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन दादी अबू बकर की तारीफ करते हुए उसे एक हीरे जैसा लड़का करार देती हैं। उनके मुताबिक अबू बकर से शादी करने वाली लड़की बहुत खुशकिस्मत होगी। ज़रियाब को दादी की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि दादी जानबूझकर अबू बकर का नाम लेकर उसे परेशान कर रही हैं। इसी दौरान दादी के फ़ोन पर अबू बकर की कॉल आ जाती है और ज़रियाब अबू बकर को सिर्फ वोला कहकर पुकारती है। ये छोटा सा मंजर वाज़ेह कर देता है कि दादी के दिल में अबू बकर के लिए ख़ास मकाम है, लेकिन ज़रियाब अभी उसे अपनी ज़िंदगी के मुमकिना साथी के तौर पर देखने के लिए तैयार नहीं। दूसरी जानिब घर में शादी की तैयारियां जोर और शोर से जारी हैं। ज़रियाब और उसकी बहनें नए मलबूसात देखती हैं। दोस्तों और कज़न्स को डांस प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाता है और एक कोरियोग्राफर का इंतज़ाम भी किया जाता है। घर का नौजवान तबका शादी के जश्न में मुकम्मल तौर पर मसरूफ़ है, जबकि दादी को उनका लिबास, लड़कों और लड़कियों का इकट्ठे नाचना और घर का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं। इसी दौरान दोनों खानदानों के दरमियान ज़रियाब और ज़ामिल के रिश्ते को बाकायदा करने की बात भी शुरू हो जाती है। ज़रियाब के घर वाले बताते हैं कि उसके लिए दूसरे रिश्ते भी आ रहे हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि ज़रियाब और ज़ामिल के अमरीका जाने से पहले उनकी मंगनी कर दी जाए ताकि दोनों का रिश्ता रस्मी तौर पर तय हो जाए। ज़ामिल के घर वाले भी इस तजवीज़ पर एतराज़ नहीं करते। उन्हें यकीन है कि ज़ामिल इस रिश्ते के लिए फ़ौरन राज़ी हो जाएगा, बल्कि शायद मजाक में ये भी कह दे कि मंगनी क्यों, सीधी शादी ही कर देते हैं। लेकिन इस खूबसूरत नजर आने वाले रिश्ते के पीछे एक बड़ी मुश्किल मौजूद है। ज़रियाब को हार्वर्ड में दाखिला मिल चुका है, जबकि ज़ामिल अपने कम जीपीए की वजह से वहां दाखिला हासिल नहीं कर सका। ज़रियाब अब ज़ामिल के बगैर अमेरिका नहीं जाना चाहती। ज़ामिल उसे समझाता है कि उसने हार्वर्ड में दाखिले के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए इसे ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसे डर है कि मुस्तकबिल में ज़रियाब को अपने फैसले पर पछतावा होगा। लेकिन ज़रियाब कहती है कि उसे हार्वर्ड ना जाने का पछतावा नहीं होगा। उसे सिर्फ इस बात का अफसोस होगा कि वो ज़ामिल के साथ नहीं रही। घर वाले चाहते हैं कि ज़ामिल अपने जीपीए को बेहतर करे और दोबारा कोशिश करे, लेकिन ज़ामिल खुद अंदर से मायूस और गैर महफूज दिखाई देता है। वो ज़रियाब से बार बार पूछता है कि क्या वो वाकई हार्वर्ड छोड़ने के फैसले पर कायम है। ज़रियाब उसे नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस लाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि दोनों पहले की तरह बाहर जाएं, खेलें, दोस्तों से मिलें और शादी की डांस प्रैक्टिस में हिस्सा लें। बज़ाहिर ज़रियाब इस रिश्ते प्रोसेसों को लिए अपनी तालीम और मुस्तकबिल की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ज़ामिल भी इसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकेगा? दूसरी तरफ अबू बकर और उसकी वालिदा खुशबख्त की सादा जिंदगी दिखाई जाती है। उनकी पड़ोसन उनीसा खास तौर पर अबू बकर के लिए खाना बनाकर लाती है, क्योंकि अबू बकर ने उसके घर का खराब नल ठीक किया था। उन्नीसा अबू बकर की बहुत तारीफ करती है और कहती है कि वो मोहल्ले में आकर हर शख्स की मदद करता है। लोग अपने बच्चों को भी अबू बकर की मिसाल देते हैं। खुशबख्त अपने बेटे की तारीफ सुनकर खुश तो होती है, लेकिन उसके चेहरे के पीछे एक गहरा दुख और माजी का बोझ भी नजर आता है। इसी दौरान अबू बकर को एक पुरअसरार लड़की की कॉल आती है। वो लड़की अबू बकर से मिलना चाहती है और कहती है कि उसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मसले के बारे में बात करनी है। अबू बकर पहले उससे मिलने से गुरेज करता है, लेकिन फिर लड़की उसके घर का मुकम्मल पता बता देती है, घर का नंबर, गली और इलाका, सब कुछ। ये सुनकर अबू बकर चूक जाता है और पूछता है कि उसे उसके घर का पता कैसे मालूम हुआ। लड़की पुरअसरार अंदाज में जवाब देती है कि वो अबू बकर के बारे में सब कुछ जानती है। अबू बकर ये बात अपनी वालिदा को बताता है। खुशबख्त पहले उसे किसी लड़की की आम सी शरारत समझती है, लेकिन जब अबू बकर बताता है
कि उसे घर का मुकम्मल पता भी मालूम है तो वो भी फिक्रमंद हो जाती है। किस्त में अभी उस लड़की की हकीकत वाज़े नहीं की जाती। क्या ये अबू बकर के माजी से ताल्लुक़ रखने वाली कोई लड़की है या वाकई किसी बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है? यही राज आने वाली अक़सात के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद अबू बकर अपनी वालदा के साथ दादी किश्वर के घर जाता है। रास्ते में अबू बकर खुशबख्त से पूछता है कि क्या किश्वर वाकई उसकी खाला है। खुशबख्त बताती है कि वो उनकी रिश्तेदार नहीं बल्कि पुरानी पड़ोसन है, लेकिन किश्वर और उनके ख़ानदान ने उन पर इतने एहसान किए हैं कि वो उन्हें अपने ख़ानदान से बढ़कर समझती है। खुशबख्त ये भी कहती है कि अब दुनिया में उसका अपना कोई करीबी रिश्तेदार मौजूद नहीं, इसके पास सिर्फ उसका बेटा अबू बकर है। किश्वर खुशबख्त से अबू बकर की शादी के बारे में पूछती है। खुशबख्त बताती है कि अबू बकर ने पहले इंजीनियरिंग की, फिर मास्टर्स किया, मुलाजमत शुरू की और अब एमफिल करना चाहता है। वो हर मर्तबा शादी को किसी नई वजह से आगे कर देता है। बातों के दौरान किश्वर अबू बकर की अच्छी तरबियत को खुशबख्त के सब्र और नेकियों का सिला करार देती हैं। लेकिन खुशबख्त अचानक जज्बाती हो जाती है। वो कहती है कि अगर अल्लाह इसके गुनाह माफ़ कर दे तो यही बहुत बड़ी बात होगी। वो अपने वैलिड का जिक्र सुनने से भी मना कर देती है क्योंकि उसका दिल पहले ही जख्मी है। ये मुकालमा इशारा देता है कि खुशबख्त के माजी में कोई बहुत बड़ी गलती, तकलीफ या राज छुपा हुआ है जिसके लिए वो आज भी खुद को जिम्मेदार समझती है। इसी दौरान अबू बकर की गाड़ी जामिल की मखसूस पार्किंग की जगह पर खड़ी होती है। ज़रियाब और जामिल इस बात पर परेशान हो जाते हैं। जब अबू बकर नमाज जुमा अदा करके वापस आता है तो ज़रियाब उसे गाड़ी हटाने के लिए कहती है। अबू बकर बगैर किसी बहस के गाड़ी हटा देता है, लेकिन ज़रियाब उसे जामिल की तरफ इशारा करके दादी की पसंद करार देती है। इसके रवैये से वाज़े होता है कि वो अबू बकर को अहमियत देने के बजाय उसका मजाक बना रही है। घर के अंदर दादी किश्वर और खुशबख्त पुरानी और नई नस्ल के फ़र्क पर गुफ्तगू करती हैं। दादी कहती हैं कि पहले बड़ों का एहतराम होता था, आंखों में हया होती थी और लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे। अब उन्हें अपने पोते पोतियों के लिबास, रवैयों और दीन से दूरी पर तशवीश है। इसी दौरान अबू बकर नमाज के बाद घर के लाउंज में कुरान पाक की तिलावत कर रहा होता है। दूसरी तरफ ज़रियाब, जामिल और उनके दोस्तों को इसी जगह डांस प्रैक्टिस करनी होती है। ज़रियाब अबू बकर से कहती है कि वो बाहर लॉन में बैठकर तिलावत कर ले ताकि वो लोग अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकें। अबू बकर किसी किस्म की नाराज़ी जाहिर नहीं करता। वो खामोशी से कुरान पाक लेकर बाहर चला जाता है और वहाँ बैठकर तिलावत शुरू कर देता है। जब दादी किश्वर को मालूम होता है कि अबू बकर को कुरान की तिलावत के दौरान लाउंज से बाहर भेज दिया गया है तो वो सख्त नाराज़ हो जाती हैं। वो ज़रियाब को सबके सामने डांटते हुए कहती हैं कि अगर इसे नाचना ही था तो कुछ देर इंतज़ार कर ली थी, पहले अबू बकर को तिलावत मुकम्मल करने देती और फिर प्रैक्टिस शुरू करती। ज़रियाब अपनी सफाई में कहती है कि उसने अबू बकर के साथ बदतमीज़ी नहीं की, उसने बहुत एहतराम से सिर्फ बाहर बैठने की दरख्वास्त की थी। लेकिन दादी के नज़दीक मसला सिर्फ अबू बकर को बाहर भेजने का नहीं बल्कि कुरान की तिलावत और घर आए मेहमान के एहतराम का भी है। अबू बकर एक मर्तबा फिर मामला संभालने की कोशिश करता है। वो दादी से कहता है कि ज़रियाब ने उसके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की और बाहर बहुत सुकून था, इसलिए उसने इत्मीनान से तिलावत मुकम्मल कर ली। वो उस छोटी सी बात को बड़ा मसला ना बनाने की दरख्वास्त करता है। दादी अबू बकर की बर्दाश्त और नरम मिजाजी से मज़ीद मुतासिर हो जाती हैं, जबकि ज़रियाब को महसूस होता है कि दादी ने उसके दोस्तों और खुसूसन जामिल के सामने उसकी तौहीन की है। ज़रियाब गुस्से में अपनी वालदा के पास जाती है और शिकायत करती है कि दादी ने सबके सामने उसे बहुत बुरा भला कहा। वो अपनी वालदा पर दबाव डालती है कि अभी जाकर दादी से बात करें। ज़रियाब की वालदा पहले उस झगड़े में शामिल होने से गुरेज करती हैं, लेकिन ज़रियाब मुसलसल कहती है कि जामिल भी वहाँ मौजूद था और अब वो उनके ख़ानदान के बारे में क्या सोचेगा। किस्त के आखिरी मंजर में ज़रियाब की वालदा मेहमानों और खुशबख्त की मौजूदगी में दादी से कहती हैं कि उन्हें ज़रियाब को उसके दोस्तों के सामने नहीं डांटना चाहिए था। अगर कोई शिकायत थी तो वो बाद में भी बात कर सकती थी। यूं एक छोटी सी बात अब ख़ानदान के अंदर बड़े नज़रियाती और नस्ली तसादुम में बदलने लगती है।